मेरे जो सीनियर्स हैं काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा उनको नहीं दोहराऊंगी। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी। उससे पहले कल असद उमर साहब का एक बड़ा ही मज़ाक़ा खेज़ बयान मैंने देखा टीवी के ऊपर, आप सब ने देखा होगा। वो कह रहे थे कि लॉकडाउन हमें इसलिए उठाना पड़ेगा कि क्योंकि हादसा ट्रैफिक के भी होते हैं, तो क्या ट्रैफिक बंद कर दी जाती है? ये जो नराली मंतक है, ये सिर्फ पीटीआई की ही लॉजिक हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। असद उमर साहब से मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ना करे जिस घर में हादसा हो जाता है, ट्रैफिक का हादसा हो जाता है, वो उस बंदे की तो जान चली जाती है, लेकिन क्या उसके बहन भाइयों रिश्तेदारों जो लोग उसके घर आते हैं उन सब का भी ये ख़तरा होता है कि उन सब का ट्रैफिक का हादसा हो जाएगा और वो उसमें उनकी जो है अमवात हो जाएंगी। तो इस किस्म की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है, इस किस्म की गलत मंतक जो है, आज तक तो वैसे भी उन्होंने सीधी बात कोई नहीं की, लेकिन कम अज़ कम इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठ के इस किस्म की बचकाना स्टेटमेंट्स देने जो हैं वो बंद करें। ऊपर से कल आपने देखा होगा कि तैमूर झगड़ा साहब जो हमारे पार्ट टाइम इंफॉर्मेशन हेल्थ के वज़ीर हैं खैबर पुख्तनख्वा के, उनका जो कलमदान है वो फाइनेंस का है। चूँकि इनकी आपस की लड़ाइयाँ इतनी हैं, खैबर पुख्तनख्वा की जो पीटीआई की टीम है वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। कभी एक वज़ीर आता है तो वो सेक्रेटरी को हटा देता है, सेक्रेटरी जब आता है तो वज़ीर हटा दिया जाता है। तो पिछले 7 साल से ये इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है हेल्थ में, और ये पूछना आपको चाहिए, हम सबको इनसे पूछना चाहिए कि 7 साल में जो सेहत का इंसाफ का ढंढोरा पीटते थे, वो सेहत का इंसाफ कहाँ है? जो अस्पतालों की हालत है, जो डेथ रेट है इस वक्त कोरोना का, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इस वक्त आगे जा रहा है वो खैबर पुख्तनख्वा का है। और बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के उसकी फिर अजीब व गरीब जो है एक्सप्लेनेशंस देते हैं। कल तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम है और लोग ज़्यादा हैं बीमार, उस हिसाब से ये मौत जो हुई है, अमवात जो हुई हैं, ये कम है। अब आप मुझे बताएं ये मंतक कहाँ से इन्होंने निकाली है? और फिर अगर उनकी बात मान भी लेते हैं तो उनकी अपनी नाअहली है कि टेस्टिंग करना, क्या वहाँ से आने थे, मरीख से आने थे, किसी और सैयारे से आने थे लोग जिन्होंने टेस्टिंग करनी थी? टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी भी खैबर पुख्तनख्वा के हेल्थ के डिपार्टमेंट की थी, वो क्यों नहीं की उन्होंने? और इतनी मुजरमाना गफलत की है। आपको मैंने पहले भी हम लोग हाईलाइट करते रहे हैं खैबर पुख्तनख्वा के हालात जो हैं, ख़ासकर सेहत के हवाले से। तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, जैसे मेरे सदर साहब ने कहा, गायनी की वार्ड है वहाँ पर, 3 वहाँ पे यूनिट हैं गायनी के। एक डॉक्टर को वहाँ पे जब शिकायत हुई कोरोना की और पॉजिटिव उसका कोरोना आया, तो डॉक्टर्स ने वहाँ डिमांड की कि सब डॉक्टर्स की टेस्टिंग कर ली जाए, लेकिन वो टेस्टिंग नहीं की गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि सब के सब डॉक्टर, तकरीबन 12-13 लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल खैबर पुख्तनख्वा का सबसे ज़्यादा बिजी हॉस्पिटल है। आप सोचें कि उन डॉक्टरों ने कितने मरीज़ों को देखा होगा और वो कितने मरीज़ अपने घरों को गए होंगे। ये आप अगर वो देखें मल्टीप्लिकेशन का चार्ट, तो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल बनती है। मजबूरन अब जब सारे डॉक्टर बीमार हो गए इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से, तो इन्होंने तीनों के तीनों जो हैं गायनी के यूनिट्स बंद कर दिए हैं। पूरा अस्पताल आधे से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है। दिल के अमराज के जो वार्ड्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। पेशावर शहर में 2 गायनी के अस्पताल हैं, एक मौलवी जी हॉस्पिटल और एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। मौलवी जी हॉस्पिटल पहले ही बंद हो चुका है, डॉक्टर्स इन्फेक्टेड थे, अब ये भी बंद हो चुका है। बाकी बीमारियां तो चले लोग घरों पे रह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे की पैदाइश का एक वक्त होता है, उसके लिए तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हुकूमत के पास इसके पास क्या रिप्लेसमेंट है? और अपनी इसी गलती की वजह से उन्होंने अब ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि पेशावर सिटी में इस वक्त कोई भी गायनी का अगर मरीज़ हो, कोई बच्चे की पैदाइश होनी हो, तो वहाँ कोई सहूलत नहीं है। और लेकिन इनको फुर्सत नहीं है, सारा दिन सिंध का जो पहाड़ा इन्होंने पकड़ा हुआ है और सिंध की जो दिन रात एक रट्टा इन्होंने लगाया हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बारहा ना चाहते हुए भी इनको कहा, इनको ऑफ़र दी,
بار بار کہا کہ بیٹھ جائیں اور ملک کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اپنی وہی طریقہ کار یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ان کی بالکل بہت کم ہے، ڈاکٹرز جو ہیں وہاں انفیکٹڈ ہیں، اور وہ واحد صوبہ ہے جس میں یہ 7 سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہ واحد صوبہ آپ کو رپورٹ مل گئی ہوگی، آپ لوگوں نے آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جہاں پہ جو ڈاکٹرز کا سامان ہے وہ بازار میں بک رہا ہے، جو پی پی ایز ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے چوری کی ہے اور کس طرح سے کی ہے، لیکن 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے، چھاپہ مارا گیا، اس کے بعد خاموشی ہے۔ تو وہ واحد صوبہ ہے جس پہ 7 سال سے یہ شفافیت سے چلا رہے ہیں، تو ایسے حالات وہاں کیوں ہیں؟ تو میری آپ کے توسط سے تیمور جھگڑا صاحب سے، جو ہمارے جز وقتی میں ان کو کہوں گی ہیلتھ منسٹر ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنی ڈیوٹی یا تو فائنینس کسی اور کے حوالے کریں یا فل ٹائم ایک وزیر رکھیں ہیلتھ کے لیے، تاکہ ہیلتھ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جا سکیں۔ اس طرح سے کافی سارے جو ڈاکٹروں کے معاملات ہیں، وہاں پی پی ایز نہیں ہے، ڈاکٹرز کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سب نے رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے۔ ان کے وزراء تو کوئی پکنک پہ گیا ہوا ہے، کوئی دعوت پہ گیا ہوا ہے، کوئی افطاری کر رہا ہے، تو اگر اس طرح کا رویہ وزراء کا ہوگا، ذمہ دار لوگوں کا ہوگا، تو پھر عوام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔